बंद है, कालाकोट बंद है, मुझे लगता है थन्ना मंडी का मुझे इतला नहीं है, तो लिहाजा हम भी उन लोगों के साथ खड़ेंगे और इस प्रोटेस्ट में जो करके हमने अपनी पूरी सपोर्ट का जो है अदा किया है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब सारा जिला सारी रियासत जो है इस शोक में है कि जो एक कत्ल हुआ है वो कंडेमेबल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वार किया गया, पीठ पीछे वार किया गया, जिसकी जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर निंदा करता है। और ऐसे फिरका परस्त अनासर जो मिलिटेंटों ने जो है वो छुप के जो है वो कायराना हरकत की है, ये उन्होंने एक फैमिली का कत्ल नहीं किया है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। पूरे दरहाल के लोग आज उनके साथ खड़े हैं, इस गम में उनके साथ शरीक हैं। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान जैसा जो है वो टेररिस्ट लोग जो है जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस रजौरी के अंदर जो है वो उनको पनपने नहीं देंगे। हम उनके साथ पूरी रजौरी पूंछ जो है वो उनके गम में शामिल है। और हमें चाहिए कि ऐसे फिरका परस्त लोग, ऐसी फिरका परस्त ताकतें जो अमन को जो है वो तोड़ना चाहती हैं, उनको हम कभी भी कामयाब ना होने दे। यहाँ हमेशा अमन और भाईचारा रहा है, आज कहीं ना कहीं वो अमन और भाईचारे को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये सरासर उनका फेलियर है कि उनको पता था कि रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी दिनों से जो है ये बातें चल रही थी कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ घटना हो सकती है, लेकिन एजेंसियों का फेलियर रहा है, उन्होंने टाइम पर जो है इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को जो है वो मार कर गिना। इलाका में कुछ आतंकवादी लोग आके मासूम लोगों के घरों में जाकर उन्होंने फायरिंग की है और जिससे 4 जानें ज़ाया हो गई हैं और उसके अलावा काफ़ी तादाद में लोग 10 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। आज सुबह भी अभी रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक आईडी ब्लास्ट हुआ है उसी घर में और उससे 3 बच्चे और कुछ औरतें ज़ख्मी हुई है और कुछ की जानें भी गई हैं। देखिए, बात यह है कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई इस किस्म की हरकतें करता है, हमारे मज़हब ने, हमारे आका ने यह फरमाया है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक शख्स का बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो बेचारे घरों में बैठे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है और उनको घरों में जाकर कत्ल किया जाता है, तो क्या इसको आप जहाद कहेंगे? ये इस्लाम के नाम पर इस किस्म की जो साजिशें हो रही हैं, इस किस्म के जो मज़मूम साजिशें हमारे खिलाफ, हमारे माहौल के खिलाफ हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमने जो आज रजौरी में प्रोटेस्ट है, आज कोटरंका में प्रोटेस्ट है, आज इधर कालाकोट में, सारे जो इलाका जात में, तो दरहाल वालों ने भी आज ये फैसला किया है कि उन्होंने भी सारे व्यापार मंडल ने भी फैसला किया कि सब दुकानें बंद रहेंगी और हम भी उन लोगों के साथ जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, जिनके साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं, हमारी सपोर्ट भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हर लेवल पर इस चीज़ को कदम किया जाए। हम दरहाल के लोग बुरे से बुरे अल्फाज में इस चीज़ को कदम करते हैं और सख्त से सख्त अल्फाज में हम कदम करते हैं
क्योंकि ऐसी जो साजिशें हो रही हैं ये हमारे माशरे को तोड़ने के लिए हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो है कि इंटरनेशनल ताकतें जो कर रही हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं वो कर रही हैं, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर लेवल पर हर लेवल पर हम इसको कंडेम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इकट्ठे होकर रजौरी के साथ, रजौरी में जो डांगरी में जो वाक़या हुआ उसके साथ हम खड़े हैं। ये बदकिस्मती का आलम है कि हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट थे, तो आप अगर कोई जंग करते थे तो उससे कबल उसको पैगाम भेजा जाता था कि भाई आप या तो सरेंडर करो या जजिया दो या हमारे पास आओ। तो फिर उसके बाद जब वो नहीं होते थे, कोई काम नहीं बनता था, वो जब सरेंडर नहीं करते थे तो फिर हमला होता था। लेकिन हमले में दो बातों का ध्यान रखा जाता था। एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होती थी कि बच्चों को और औरतों को, महिलाओं को और बच्चों का ख़ास ध्यान रखा जाए। तो जिस ढंग से बच्चों का कत्ल हुआ, महिलाओं का कत्ल हुआ, जो नौजवानों का कत्ल हुआ, ये निंदनीय है, ये कंडेमेबल है। इसको कोई इंसानियत, कोई शख्स, कोई कौम, कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। हर शख्स इसको कंडेम करता है। और इस मौके पे हम डांगरी के अपने वतनी भाइयों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और इसको कंडेम करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को ये कहेंगे कि कुरान की तालीम को फ़रोख्त न किया जाए, कुरान को गलत इस्तेमाल न किया जाए, दीन को गलत इस्तेमाल न किया जाए। दीन कह ही नहीं सिखाता कि आप इंसानियत का कत्ल करो, आप बेगुनाहों का कत्ल करो, आप महनाओं का कत्ल करो। और हम जिस वतन में रहते हैं, जिस वतन का खाते हैं, हम इस वतन के शहरी हैं। ये वतन हमारा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। लिहाजा हम इस स्टेज पर अपने लोगों के साथ, अपने वतनी भाइयों के साथ, जिन लोगों के खासकर जो कत्ल हुआ उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और इसको कंडेम करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो इसका संज्ञान लेगी। ये किस जगह लैप्स हुई है ये पता नहीं लगा। इसका बाकायदा एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दोबारा फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट न हो। शुक्रिया।